नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फंडा में। चलो, इस टाइप का अपने को अगर क्वेश्चन दिया रहा, इस टाइप को अपने को क्वेश्चन अगर दिया रहा बोर्ड में, MCQ क्वेश्चन टाइप है, तो यहाँ पे दिए गए आकृति में यदि DE पैरेलल BC जब भी केस आए तो परिमेय समझ लेना 6.1 ही है, दूसरा कोई और परिमेय से पूछा नहीं जा रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीका से फटाफट अभी देखने हैं। एक तरीका तो हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में AD/DB इक्वल क्या होता है AE/EC। ठीक है ना, अपने को वैल्यू किसका निकालना है, एक्स वाले भाग को, यानी कि इस वाले भाग को निकालना है, यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना है। तो फटाफट इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे AD का वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है, तो x/16 इक्वल 34/17 कोना को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x/34 गुने 16। ठीक है, अब ये 17 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, x बराबर कितना होगा 34 गुने 16/17, तो 17 दूना 34, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 32। x का वैल्यू कितना आया 32 आया यहाँ पे। दूसरा एक और तरीका इसको देखते हैं। जब ये पैरेलल वाला केस में आया ना, तो समझ लो इसको भाई कोना कोनी गुना करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के केस, ये इसको साथ ये इसको साथ, तो समझ जाओ 17x इक्वल कितना 16 गुने 34, और x बराबर कितना हुआ 16 गुने 34/17, 17 गुना 34, x का वैल्यू कितना 32, बिना कहे सुने आंसर। तो अपने को x का वैल्यू कितना हो जाएगा। परिमेय 6.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हमने टोटल देख लिए। अब ये क्वेश्चन को आप बार बार 1 से 2 बार वीडियो देख लो, और आपका ये इस परिमेय से रिलेटेड कितना भी MCQ क्वेश्चन पूछे तो अपने को धड़ेले से आंसर कंप्लीट हो जाए। ये जो त्रिभुज है ये परिमेय 6.1 से रिलेटेड है, और इसका जो अपने को क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, यानी त्रिभुज ABC है, इसका BC के पैरेलल कौन है, DE एक रेखा है, जो EC का मान निकालना है। तो अपने को इसका मान निकालना है, किसका, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो EC का मान निकालना है। देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC दिया गया है, और किससे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AD/DB इक्वल AE/EC, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, चलो, तो AD का वैल्यू अपने पास कितना दिया है 1.5, और AD का वैल्यू दिया है 1.5, और DB का वैल्यू दिया है 3 इक्वल AE का वैल्यू दिया है 1, और EC का कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग K मान लिए हैं, x मान लिया हम लोग ने, EC का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तो x मान लिए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1.5x इक्वल 3। चलो फिर आगे लिखते हैं, इसी पे आगे लिखते हैं, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/1.5। ये डिसिमल जब भी हटेगा तो अपने को ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, तो इस डिसिमल को हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 30/15। तो x का वैल्यू कितना आया अपने को, x बराबर 2 सेंटीमीटर, x का वैल्यू कितना आया 2 सेंटीमीटर आंसर। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में अपने को दिया है AE का वैल्यू दिया है, और EC का वैल्यू दिया है, और DE का, यानी कि AD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो AD का ये जो वैल्यू नहीं दिया है उसको निकालना है, तो फिर वही लगेगा परिमेय 6.1 से ही फिर देखते हैं। चलिए आगे चलिए, ठीक है, तो फिर इसमें भी सेम ही कंडीशन है। अपने को क्या है, त्रिभुज ABC में अपने को DE पैरेलल BC है, तो समझ जाओ भाई सेम ही क्वेश्चन है, AD/DB इक्वल AE/EC, यानी किससे, तो परिमेय 6.1 से। ठीक है, अब देखते हैं AD का वैल्यू कुछ नहीं है तो छोड़ दो, और 7.2 किसका दिया, DB का वैल्यू इक्वल 1.8 और 5.4। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू AD
इक्वल लिख सकते हैं 7.2 इंटू 1.8। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल 7.2 इंटू 1.8। ये जो है ना ये नीचे चल जाएगा डिवाइड में 5.18 3 हो गया। अब 3 से फिर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने को 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी कि 24 तिया 72। तो AD का वैल्यू कितना आ गया 2.4। गुना भाग तो करने आता है ना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो अपने को AD का वैल्यू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है ये, अपने को परिमेय 6.1 से रिलेटेड है। AD बटे DB इक्वल AE बटे EC परिमेय 6.1, और AD का वैल्यू नहीं दिया था तो हमने निकाल लिया यहाँ से परिमेय 6.1 से, अपने को वैल्यू आया AD का कितना 2.4। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो दिया रहेगा त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC और AD इक्वल 2 सेंटीमीटर, DB इक्वल 2.4 सेंटीमीटर और AE इक्वल 3.2 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करें, या यहीं पर दिया रहेगा त्रिभुज ABC की जगह दिया रहेगा आकृति में दिया गया है DE पैरेलल BC। तो अगर आकृति वाला सिचुएशन रहेगा तो अपने को फिगर बना हुआ रहेगा इस तरह का, और नहीं तो अब लिखा रहेगा तो आराम से ये समझ जाइए। अब ये देखिए त्रिभुज क्या है अपने को ABC, त्रिभुज ABC क्या बोल रहा, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC में क्या लिखा है DE पैरेलल BC, क्या है DE पैरेलल BC है। DE पैरेलल BC है तो किसके BC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल BC। मान जो दिया है फटाफट पुट कर लेंगे फिगर बना के। AD बराबर 2 सेंटीमीटर और DB बराबर ये यहाँ से यहाँ का मान वैल्यू दिया 2.5 सेंटीमीटर और AE का मान दिया है 3.2 सेंटीमीटर। इसका नहीं पता है तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या AD बट्टे DB और उस इक्वल क्या होता है AE बट्टे EC। ये AD बट्टे DB इक्वल AE बट्टे EC किससे, तो परिमेय 6.1 से, ठीक है ना, परिमेय 6.1 से। ओके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब फिर AD का वैल्यू कितना दिया है 2 और DB का वैल्यू कितना दिया है 2.5 इक्वल 3.2 अपॉन x। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 2.5 इंटू 3.2। फिर क्या करें x को रख लेंगे लेफ्ट में और 2 को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इंटू 3.2 अपॉन 2। अब इसको हम लोग कर देंगे 1.6। अब क्या करेंगे फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को आ रहा है 2.5 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4 सेंटीमीटर। अपने को पूछ क्या रहा, अपने को पूछ रहा AC का मान, किसका पूछ रहा AC का मान पूछ रहा है, तो AC तो पूरा हो गया ना, इसीलिए AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC। तो AE का वैल्यू है 3.2 और प्लस 4 इक्वल हो गया 7.2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसमें कोई शिकायत नहीं होने वाला है। अब एक बार फिर से देखते हैं त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, तो AD का वैल्यू अपने को दिया है और DB का वैल्यू दिया है और AE का भी वैल्यू दिया है और EC का वैल्यू निकालना। तो हम लोग लगाते हैं फटाफट त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC AD बटे DB इक्वल AE बटे EC परिमेय 6.1 से। इसका वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का x का वैल्यू निकलता है। x का वैल्यू करने का मतलब किसका EC का वैल्यू निकलता है, इस वाले पार्ट को वैल्यू निकलता है। हम लोग को पूछ रहा है क्या पूरा का पूछ रहा है AC का पूछ रहा है, तो AC का ये पूरा जो पूछ रहा है तो AE प्लस EC इक्वल AC 3.2 प्लस 4 ऐड कर दिए तो 7.2 सेंटीमीटर। एकदम पूरा क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है अपने को त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है। क्या है DE पैरेलल BC है, तो AD बटे DB इक्वल इतना है। अपने को दे दिया है क्या त्रिभुज ABC में, तो फटाफट एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बना लिए त्रिभुज ABC, बोल रहा है DE पैरेलल BC, यानी DE किसके है BC के पैरेलल है। चलो ठीक है, तो DE पैरेलल हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो अपने को पूछेगा 2 नंबरी में पूछा तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। त्रिभुज ABC में
DE पैरेलल BC दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं AD बट्टे DB इक्वल AE बट्टे EC, किससे? परिमेय 6.1 से, ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना दिया? 5 और DB का वैल्यू कितना? 3। तो इसको हम लिखते हैं 5 बट्टे 3 इक्वल AE बट्टे EC। कहने का मतलब है कि अपने को AE का वैल्यू कितना हुआ? तो AE का हो जाएगा अपने को 5 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? AE बट्टे EC, AE बट्टे AC। तो AE बराबर कितना दे देंगे? 5 सेंटीमीटर और AC क्या हो जाए? AE प्लस EC, यानी कि AC बराबर लिख सकते हैं हम लोग AE प्लस EC। चलो तो ये देंगे 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं सीधे 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 5/8। चलो अपने को अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे, MCQ क्वेश्चन में, किस में पूछे? MCQ क्वेश्चन में अगर पूछे तो क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग तो सिंपल दिया है त्रिभुज ABC में, तो फटाफट हम लोग बनाते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है। और पैरेलल क्या दिया है? DE, शॉर्टकट DE, ओके। अब ये अपने को क्या है? AD का वैल्यू कितना दिया? 5। तो ये 5 डालो, यहाँ पे 3 डालो। अब पूछ रहा है क्या? AE बटे EC। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? AE बटे AC। तो AE तो चलो ये हो गया और AC ये पूरा हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AE बराबर AE प्लस EC, ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं। तो ये समझो जब ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग परिमेय 6.1 में देखे हैं AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। तो इसी को लिख दे, तो दोनों का साइड का क्या होगा? भुजा का क्या है? वैल्यू सेम ही होगा। तो ये 5 है तो ऑलरेडी ये भी 5 ही होगा। चलो और AE कितना होगा? 5। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 5 प्लस 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/8। तो 5/8 जो 8 आंसर है अपन को।